तो उस पर चलते हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड पर। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में हमारा जो है यहां पर देखते हैं, ये जो है ना, इसमें हम लोग दो तीन तरीके, देखिए वहां पर क्या था, वहां पर केवल हम किसी एक प्रकार की सॉइल का कर सकते थे, जो सॉफ्ट सॉइल होती और कुछ महीन टाइप की सॉइल होती, उसी का हम लोग कर सकते थे। किसमें? कोर कटर वाले में। क्यों? क्योंकि जो कटर है, कटर को धसाना पॉसिबल है क्या? एग्रीगेटी जो हमारे थोड़ा ग्रीड टाइप की सॉइलें होंगी, जो ग्रेन टाइप की सॉइलें होंगी, जो पार्टिकल जिनके बड़े होंगे, पॉसिबल नहीं है। वहां पर सूक्ष्म सॉइलों के लिए हम लोग स्पेशली करते हैं, जो उनके पार्टिकल सूक्ष्म हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर किसी भी तरह की सॉइल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है, इस विधि में क्या है, इसमें भी वही टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें भी वही वाटर कंटेंट निकालना रहेगा। सेम फार्मूला इसमें भी वही अप्लाई होगा जो वहां पर अप्लाई हो रहा था, कुछ अंतर नहीं रहेगा। बस अंतर कहां पर रहेगा, ये नाम क्यों सैंड रिप्लेसमेंट पड़ा, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा अभी आगे करेंगे कि ये सैंड रिप्लेसमेंट क्यों। क्योंकि हम लोग मृदा को क्या करते हैं, मृदा को बालू से बदलकर हम इस यहां पर ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना, पहले तो यहां पर हम लोग कुछ इसके जो है जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका कैसे निकालना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, फिर प्रेडिकल कैसे करना है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस विधि में क्या है, इस विधि में हम लोग उपयोग आने वाला उपकरण कौन कौन से है वो हम आपको बता दें कि देखिए यहां पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो रहा ये। इसमें तीन इंस्ट्रूमेंट हैं बेसिकली। कौन से? तीन मेन हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बाकी आप एक खोदने का कोई औजार ले लीजिए, उसका भी उपयोग होता है इसमें, खोदने वाला। ठीक है, जैसे गांव में बोलते हैं ना, गांव में क्या बोलते हैं, ऐसे लिए रहते हैं खुरपी टाइप, क्या करनी टाइप का ले लीजिए, खोदने वाला कोई एक औजार लीजिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा दिख रहा है सभी लोग को, ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो हाफ पार्ट है, इस तरह से देखेंगे गोलाकार टाइप का है, और यहां पर इस तरह से एक ऊपर प्लेट टाइप का भी लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखे होंगे चौड़ा से इसका किनारा पूरा चौड़ाई में है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेटिंग कंटेनर। क्या बोलते हैं? कैलिब्रेटिंग कंटेनर बोलते हैं इसको, कंटेनर। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग जो सैंड इसमें यूज करेंगे, जो देखिए इसमें क्या होता है, सैंड का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग सैंड यूज करेंगे ना, इस सैंड का हम लोग यहां से कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब इसी से आयतन निकालेंगे, इसी से उसका भार भी निकालते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कैलिब्रेटिंग कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोरिंग सिलेंडर। क्या होता है ये? पोरिंग सिलेंडर होता है, पोरिंग सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। और इसमें ही सैंड भरकर हम लोग, देखिए यहां पर क्या है ना, एक हमारा क्या लगा होता है, इस तरह से गेट टाइप का लगा होता है, और इसको हम लोग खोलते बंद करते तो ऊपर कोई चीज भरा रहेगा तो नीचे गिरने लगेगा। अब इसके अंदर का जो दृश्य है ना, इसके अंदर देखेंगे आप तो ऐसे कोन टाइप का बना होता है। कैसे? कीप देखे है ना, कीप को जब आप उल्टा रख दीजिए ऐसे तो कोन टाइप का बन जाता है ऐसे। तो ये शंकु टाइप का, कोन टाइप का इसके अंदर ऐसे बना रहेगा, इसमें यहां पर होल रहेगा, और ये जो है ना, कोई भी चीज जब इसमें भरोगे तो यहीं तक भरेगा, केवल वो यहीं तक पूरा भरता है, बाकी ये कोन टाइप का इसमें बना रहेगा। जब इसको आप शटर खोलोगे, यहां से फाटक खोलोगे, तो इसमें से नीचे कोई भी चीज गिरने लगेगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा ऐसे गोलाई में कोन टाइप का बना रहता है इसके अंदर। जब इसको उठाकर ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे उठाकर देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको ऐसे कोन जैसा दिखाई देगा, उसमें एक छिद्र रहेगा। वो छिद्र क्या होता है, यहाँ पर गेट लगा होता है, उससे बंद करना खोलना काम होता है। ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से ट्रे टाइप का रहता है, ट्रे में से गोलाकार कटा रहता है, इसको ही रख कर हम लोग खुदाई करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, और मिट्टी निकालकर इस ट्रे में रख लेंगे और फिर मिट्टी तौलेंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा क्या, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का जो है ना अलग अलग साइज होता है। जो ये हमारा पोरिंग सिलेंडर होता है, पोरिंग सिलेंडर के साइज अलग अलग होगी, कंटेनर की यहां पर अलग होती कहेंगे। देखिए यहां पर दो तरीके की हमारी सॉइलें यूज करेंगे, एक तो हम स्मॉल वाले यूज करेंगे, जो स्मॉल पार्टिकल, तो हम लोग स्मॉल ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अगर फाइन पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग स्मॉल यूज करेंगे। अगर हम लोग कोर्स पार्टिकल्स जो हमारे थोड़ा सा ग्रेन टाइप के सॉइल है उनके लिए यूज करते हैं, तो ये क्या है, बड़े साइज के हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। दो साइजों में ये इंस्ट्रूमेंट हमारे उपलब्ध होते हैं, जो कि आपका यहाँ डाटा दिया हुआ है। ठीक है। क्या दे रखा है, ये डाटा दे रखा है यहां पर देखिए। तो यहां पर ये डाटा आपका दे रखा है, जो हमारे यहां पर क्या है, ये डाटा दे रखा है पोरिंग सिलेंडर का, और यहां पर देखिए इसका पूरा डाटा दे रखा है। अब डाटा कैसे यहां पर हम लोग समझेंगे, इसको जरा देखेंगे। ठीक है। देखिए
जब यहां पर छोटा बालू डालना हो, जो हमारे छोटा सिलेंडर है, अगर बालू डालने वाला उपकरण सूक्ष्म है, जो हमारा यहां पर देखिए, अगर बालू आप क्या कर रहे हो, महीन बालू आप यूज कर रहे हो तो यहां पर स्मॉल हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और कोर्स या फिर फाइन यूज कर रहे हो तो लार्ज इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। मीडियम वाला है ना, हम दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहां पर इंस्ट्रूमेंट पर चलते हैं। बाकी थ्योरी पे तो आप थ्योरी लिख ही सकते हो अपने से भी, अभी हम इतना डिटेल्स में बता देंगे, आप थ्योरी खुद भी लिख सकते हो। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा जो सिलेंडर होता है पोरिंग सिलेंडर वो है, ठीक, उसका क्रॉस सेक्शन कटा हुआ भाग है ये, ठीक। इसमें देखिए जो कोन बना होता है, कोन कुछ इस टाइप से आपको नजर आ रहा है, कोन इस टाइप से नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, यहां से ऐसे यहां पर एक फाटक लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, एक फाटक यहां पर लगा होगा, ये फाटक लगा होगा, और यहां पर छिद्र भी है, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये पूरा हमारा सिलेंडर ऐसे बना होता है, यहां से गेट ऐसे खोलेंगे तो यहां पर आपका कोई भी सैंड वगैरह भरे तो गिरने लगेगा। उसके बाद यहां पर एक हमारा कैलिब्रेटिंग वाला भी उसका क्रॉस सेक्शन, जो कैलिब्रेटिंग वहां पर रखा गया था, ठीक है वो। अब इसका जो साइज है, साइज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइज कितनी कितनी होगी, इसको थोड़ा सा यहां पर जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी यहां पर ले लेते हैं। देखिए अब यहां पर जरा समझिएगा कि इसका जो ए वाला जो साइज है, देखिए यहां पर लिख रहा है ए वाला जो साइज, अभी हम एक ही साइज कोई ले, या तो हम स्मॉल वाला ले लें या तो लार्ज वाला ले लें। सपोज दैट हम स्मॉल वाला ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल वाला लेते हैं, मान लो कोई भी ले सकते हैं। तो ए साइज क्या है इसका, 380 mm क्या होगा, ए साइज यहां दे रखा है, इसकी हाइट होगी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, जो पोरिंग सिलेंडर है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 380 mm होगी, स्मॉल वाले की बात कर रहे हैं। उसके बाद बी नंबर पे यहां पर देखेंगे तो बी पर देखिए तो यहां पर जो शंकु जो हमारा बना हुआ है, नीचे से लेकर यहां पर ऊपर तक का जो यहां पर की हाइट होगी, जहां शंकु के ऊपर तक, जहां पर गेट लगा हुआ है वहां तक की हाइट कितनी होगी, 85 mm होगी। उसके बाद यहां पर सी अगर बात करें, सी क्या है, सी हमारा इंटरनल डाया होता है, सी शंकु का निचला वाला जो डाया होगा इंटरनल, वो कितना होगा, 200 mm होगा, ठीक है। उसके बाद डी की अगर बात करें, डी पर यहां पर क्या होगा, जो शंकु की हाइट है अंदर से यहां नीचे तक की जो हाइट है बॉटम तक की शंकु की, वो क्या होगा, डी होगा। यहां पर डी 75 mm दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ई की बात करें 13 mm, तो यहां पर ई क्या है, इसका जो शंकु में ऊपर छिद्र है उसका डाया दे रखा है ई कितना होगा, 13 mm प्लस माइनस 0.1 mm कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें तो एफ की अगर बात करें, एफ क्या है, यहां पर इंटरनल यहां पर डाया हो गया, तो एफ कितना हो जाएगा, 115 mm हो जाएगा, ठीक है। जो आप सिलेंडर का जो हमारा इंटरनल डाया होगा, ठीक। उसके बाद यहां पर देखेंगे जी की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो सी यहां पर बताए थे, सी पर ना जो निचला वाला भाग है ना उसका है, देखिए जहां पर शंकु लगा होता है, एक भी ध्यान रखिएगा नहीं तो यहां पर थोड़ा सा आपका डाउट हो जाएगा। देखिए जो निचला वाला भाग है ना, जो निचला वाला चौड़ाई पूरा ये सी 200 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये शंकु में जो अंदर वाला, नहीं, ये बाहरी वाला ये जो भाग है ये हमारा 200 है, ठीक है, बाहरी वाला भाग। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो हमारा जितना डाया यहां पर एफ वाला है, ठीक है, एफ कितना डाया है यहां पर 115, तो जी भी जो शंकु का अंदर वाला डाया होगा वो भी जी सेम होगा, 115 मतलब पूरा डाया कितना होगा, सेम होगा। एच क्या है, ये एच हमारा जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, जो कैलिब्रेटिंग वाला भी एक यहां पर होता है कंटेनर ना, देखिए कैलिब्रेटिंग कंटेनर है ये, उसका क्रॉस सेक्शन है कैलिब्रेटिंग वाला, ऐसे है ना पूरा, ठीक है, गोलाकार होता है, तो इसकी हाइट एच होती है, ठीक है। और इसका जो डाया होगा वो आई होगा, तो सबका डाया सेम रहता है 115 आई भी क्या है 115, इसका डाया उसका डाया, सबका डाया क्या होगा 115 ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज और ध्यान दिखा रहे हैं आपको कि यहां पर जो एच है, जो हाइट है कैलिब्रेटिंग का, कैलिब्रेटिंग जो यहां पर कंटेनर है उसकी हाइट 150 mm है। यहां पर जो बाहरी वाला डाया है ये भी जे है, जे यहां पर दे रखा, तो ये भी कितना होगा 200 mm होगा, जितना यहां पर ये पोरिंग सिलेंडर वाले का बाहरी वाला ये डाया था, ठीक है, जो नीचे यहां पर एक चौड़ाई में थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक। अब इसकी क्षमता देखिए, स्मॉल वाले पोरिंग सिलेंडर की क्षमता 3 लीटर होती, नीचे वाले की 16.5, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं यहां पर इसका, अच्छा अब ये तो हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ गए। कहेंगे सर ये इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहां पर जो हमारा सैंड रिप्लेसमेंट नाम पड़ा है, आखिर सैंड रिप्लेसमेंट नाम कैसे पड़ा, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक।
अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी किसी भी सॉइल का ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, जैसे हमने कोर कटर में निकाला था, कोर कटर में हमने कैसे निकाला कि वहां पर जो फार्मूला हम यूज कर रहे थे कोर कटर में लास्ट में, वो हम गामा डी क्या कर रहे थे, गामा डी जो हमारा ड्राई डेंसिटी है। और सबको मत ध्यान रखिए, अभी जितना जिस पॉइंट पर बात कर रहा हूं उस पॉइंट पर आप ध्यान रखिए, आपको समझ में आता चला जाएगा। जो गामा डी है ड्राई डेंसिटी है, हम लोग कैसे ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, गामा बी अपान 1+W। ठीक है, गामा बी क्या है, हमारा बल्क डेंसिटी होता है। बल्क डेंसिटी क्या है, स्थूल घनत्व हिंदी में बोलते हैं। ये जो हमारा साइट पर जो सॉइल होती है, उस टाइम प्रेजेंट टाइम पर जो उसका घनत्व होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है बल्क डेंसिटी होती है। बल्क डेंसिटी अपान 1+W। W क्या है, यहां पर वाटर कंटेंट होता है, ये हम लोग बाई ON से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हमको ड्राई डेंसिटी निकालना हो तो ये तो हम ON से निकाल लेंगे, जो सॉइल वहां पर होगी सॉइल का हम लोग वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। और बचा क्या, गामा बी हमें निकालना है, स्थूल घनत्व हमें निकालना है। अब सोचिए आप गामा बी कैसे निकालेंगे। वहां पर कोर कटर यूज करते थे, कोर कटर से हम लोग क्या करते थे, उसका जो वेट लेते थे, जो हमारा कटर होता था, कटर का वेट अपान क्या करते थे, वहां पर जो वॉल्यूम उसका होता था, जो कटर में जो सॉइल रहती थी उसका वजन निकाल लेते थे, और उसका वॉल्यूम पता करके हम लोग क्या करते थे, गामा बी निकाल लेते थे। लेकिन हमें यहां पर गामा बी कैसे निकालना है, उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, अब देखिए गामा बी हमको जब निकालना होगा तो हमें वेट अपान वॉल्यूम करना होगा, तभी हमारा निकल के आएगा। सपोज दैट हमारा यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को खोदेंगे, खोदी गई सॉइल का भार हमारा क्या होगा, W होगा। अब इस सॉइल का जो भार है ये तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो सॉइल उसमें से खोदेंगे, गड्ढा एक खोदते हैं उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है, जो सॉइल का आयतन है ना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर मेन हमारा पूरा कहानी इसी पर आधारित है। जितना पूरा प्रेडिकल हम करेंगे ना, वो इसी पर आधारित पूरा होगा कि कैसे इसको निकालना है वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम निकालना है हमें, जो गड्ढा खोदे हैं, जो गड्ढा खोदकर सॉइल निकाले हैं, उस जो सॉइल निकला हुआ है हमें उसका आयतन निकालना है। आई बात समझ में। इसका मतलब जैसे गड्ढा खोदा गया, अगर हम लोग गड्ढे से मिट्टी निकाल लिए हैं, तो अगर गड्ढे का आयतन हम लोग निकाल लें, गड्ढे का आयतन निकाल लें, जो हम खुदाई की हुई जो छिद्र है या गड्ढा है कहें पिट्स, उसका अगर आयतन निकाल लें तो हमारा क्या है, ये आयतन यहां पर काम आ जाएगा। ठीक है, अब उसका आयतन हम लोग क्या इंची टेप लेकर मापेंगे, नहीं, उसको आयतन निकालने के लिए पानी भी डालकर नहीं कर सकते। पानी डालोगे तो सोख लेगा पानी, कैसे आयतन निकलेगा, नहीं निकाल सकते हो। वहां पर निकालने के लिए तरीका यह है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें बालू भरते हैं। अगर हम लोग उसमें बालू भर दें, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में बालू लिए रहे या सिलेंडर में बालू लिए रहे, उसमें हम लोग पहले से नाप जोक कर लिए रहे कि हाँ इतने वॉल्यूम इतना बालू आएगा इसमें, और उसमें हम लोग क्या करें, बालू भर दें। इसका मतलब जो सिलेंडर में हम लोग बालू लिए थे टोटल, और जितना उसमें भर गया है गड्ढे में, उसमें से अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, कितना उसमें बालू भरा गया, आई बात समझ में। तो जितना बालू का आयतन होगा, जितना बालू का आयतन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आयतन गड्ढे का आयतन हो जाएगा। अब बालू का आयतन कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये फार्मूला यूज करके निकालेंगे। जैसे अगर देखिए बालू की डेंसिटी हमें पता हो जाए, और यहां पर वेट अगर पता हो जाए और वॉल्यूम, तो हमारी यहां पर क्या निकलेगा, ये वॉल्यूम, और हमें यही वॉल्यूम ही पता करना है इसमें से। भाई हमें ये वॉल्यूम ही तो पता करना है बालू का, बालू का आयतन जो है जितना गड्ढा में गया वो पता करना है, अगर कितना वेट होगा ये भी पता करना पड़ेगा, फिर इसकी डेंसिटी भी पता करनी पड़ेगी, तो कुल पता ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम पता करना हो तो हमें ये दोनों ज्ञात होना चाहिए, इसकी डेंसिटी बालू की ज्ञात होनी चाहिए और बालू का वजन भी पता होना चाहिए। आई बात समझ में, हमें बालू की डेंसिटी पता होना चाहिए, वजन पता होना चाहिए, तभी हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नहीं तो कैसे निकालेंगे। अब सोचिए कि हमें यहां पर सॉइल का क्या निकालना है, सॉइल का यहां पर वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंड फिल करके तब उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इसीलिए इसका नाम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड रखा गया। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब यही है कि सैंड को सॉइल से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब सॉइल को सैंड से रिप्लेस कर दे रहे हैं ना भाई, सॉइल को क्या कर रहे हैं, सैंड से रिप्लेस कर दे रहे हैं। जो यहां पर सॉइल थी उसमें हम लोग सैंड भर के उससे क्या कर रहे हैं, यहां पर आयतन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, फिर आयतन निकालकर हमने क्या किया, बल्क डेंसिटी पता कर लिया, बल्क डेंसिटी से हमने यहां पर ड्राई डेंसिटी पता कर लिया। तो ये हमारा मेन क्या होता है, इस टेस्ट का मेन मतलब यही होता है। ठीक है,
कह रहे क्या सैंड की डेंसिटी, जो सैंड हम लोग उपयोग करेंगे उस सैंड की डेंसिटी हम लोग खुद यहीं पर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि सैंड की डेंसिटी कुछ और याद करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी सैंड लेंगे उस सैंड की डेंसिटी हम लोग यहीं पर निकालेंगे, अभी प्रैक्टिकल करके ही निकालेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे अब यहां पर देखते हैं, आगे यहां पर हम देखते हैं इसका टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले अब हमको यहां पर क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। अब हम सीधे मेन अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं, कैसे हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सैंड का क्या करना है, डेंसिटी निकालना होगा, और ये जो सैंड इसमें गया हो तो वेट हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे टेस्ट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है कि सिलेंडर यहां पर था पोरिंग सिलेंडर, और सबको भूल जाइए पहले से आप, और सबको भूल जाइए, जितना जितना टॉपिक पर बात करो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए, नहीं तो एक एक स्टेप ये आपको मिस हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहां बेसिकली ये इसलिए आए हैं कि यहां पर हमें जो सैंड यूज कर रहे हैं, जो सैंड यूज कर रहे हैं उस सैंड की हमें क्या करना है, डेंसिटी पता करनी है। जो बालू की डेंसिटी जितनी होगी वही हमको यहां पर पता करनी है। अगर हमें बालू की डेंसिटी पता हो जाए, जो बालू यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इजिली बालू का वजन निकाल के उसमें रख सकते हैं, गड्ढे में डालकर। गड्ढे में जब डालेंगे तो उसका हमें पता हो जाएगा। ठीक, अब बालू की डेंसिटी हमसे कैसे प्राप्त करेंगे इसको समझना है जरा। ठीक है, देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है, पोरिंग सिलेंडर होता है, इस पोरिंग सिलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, सैंड को फिल करेंगे। इसका हम लोग गेट यहां पर बंद कर देंगे। गेट बंद करने के बाद इसमें हम लोग सिलेंडर में क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, सैंड को फिल करेंगे। सैंड हम लोग कितना फिल करेंगे, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं 10 mm छोड़ देंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर छोड़कर सैंड को फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सैंड को फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तौलेंगे। जब तौलते हैं हम ना, जब हम तौलते हैं उस टाइम पर केवल यहां पर जो पोरिंग सिलेंडर है इसका भार होता है, और प्लस इसमें जो हमारा सैंड भरा होता है उसका भार होता है। ठीक है, किसका भार होता है, सैंड जो भरा है और प्लस पोरिंग सिलेंडर जो है ये इसका भार होता है। जो भार हम लोग तौलेंगे वो W1 ग्राम होगा। क्या होगा, W1 ग्राम हमारा क्या होगा, इसका भार होगा। ठीक, नोट किया जाए इसको कि हाँ ये भार आ गया। उसके बाद फिर सर्वप्रथम दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग एक शीशा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक शीशा यहां पर ऐसे ले लेते हैं, और ये शीशा जो है प्लेन रहता है, या फिर आप कोई प्लेट ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इस तरह का। ठीक है, उसके बाद आप इस भरे हुए सिलेंडर को, जो भरा हुआ सिलेंडर है, इसको आप उठाकर लाइए, इस शीशे पर रख दीजिए। शीशे पर रखने के बाद क्या करना है, इस गेट को खोलना है। इस गेट को जब खोलेंगे तो जितना यहां पर शंकु बना है, जितना यहां पर शंकु बना है, उस पूरे शंकु में क्या होगा, हमारा सैंड भर जाएगा। जब शंकु में सैंड भरेगा तो यहां पर यह सैंड गिरना कम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। भाई सैंड नीचे आएगा ना, जब यहां पर गिरेगा, जब इस पर रखे होगे आप, तो ये गिरना क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गेट को बंद कर देंगे। गेट को बंद करके इसको हटाएंगे। हटाने के बाद ये वाला जो हमारा सैंड है, इस सैंड का जो इस पे गिरा हुआ सैंड है, इस सैंड का हम लोग वजन तौल लेंगे। केवल इस सैंड का शंकु में आई बालू का भार, जो इस शंकु में बालू भरा गया उसका भार हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से समझते रहिए, अभी जो जो स्टेप पे बात करें बस उसी पर आइए, फिर हम बाद में सब मर्ज कर देंगे। ठीक है, फिर W2 हमारा ये भार हमें प्राप्त हो गया। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो सिलेंडर था, भरा हुआ था, बाद में यहां थोड़ा खाली हो गया, लेकिन खाली नहीं, अब फिर से इसको भर दीजिए, फिर से इसको भर दीजिए, और सेम W1 भार हो, सेम W1 ही भार हो रहेगा। अगर आप उतना ही भरेंगे सेम W1 भार रहेगा। या तो आप पहला स्टेप यही कर लिए होते, या तो बाद में इसको किए होते। आई बात समझ में, तब पर भी काम हो जाता आपका। लेकिन हमने क्या किया, जैसे आपका बुकिश लैंग्वेज में उसी हिसाब से बता रहे, क्योंकि आप फिर बाद में जब पढ़ोगे थ्योरी ना, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। आई बात समझ में। अब यहां पर क्या किया, इसको हम फिर से भर दीजिए, उतना ही 10 mm खाली कर दीजिए। उसके बाद वजन तौले, उतना ही वजन इसका भी सेम आए, W1 के बराबर। फिर इसको उठाइए सिलेंडर को। अब उठाकर कहां पर लाना है आपको,
कैलिब्रेटिंग जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर रखना है। ये क्या है? ये हमारा कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है। ये क्या है? हमारा कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, कंटेनर। सिलेंडर भी कर सकते हो, कंटेनर भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। कैलिब्रेटिंग वाला आपको पता है ना, कैलिब्रेटिंग कैसा होगा, दिमाग में फिगर बन रहा है कि नहीं? ये अब ये वाला जो कैलिब्रेटिंग है ना, इस पर हम क्या करेंगे, ये वाला उठाकर ऐसे लाकर रख देंगे। तो यहां पर ये जो फ्लेंज टाइप का है और इसका जो फ्लेंज है, वो दोनों फ्लेंज आके चिपक जाएंगे आपस में। आई बात समझ में? दोनों फ्लेंज आके चिपक जाएंगे। जब दोनों फ्लेंज चिपक जाएंगे तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, दोनों फ्लेंज आपस में चिपक गए। उसके बाद हम इस गेट को खोल देंगे। जब आप इस गेट को खोलेंगे तो यहां पर सैंड इसमें गिरेगा, ये पूरा कंटेनर भर जाएगा। और कंटेनर तो भरेगा ही भरेगा, साथ साथ यहां देख रहे हैं ऊंचाई पर मैंने बनाया है, यहां पर जो शंकु यहां पर है, उस शंकु का भी क्या होगा, शंकु का भी यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, इस शंकु का भी यहां पर सैंड इसमें आ जाएगा। जो शंकु में सैंड आएगा, बाद में जब गेट बंद करेंगे, जब स्थिर हो जाएगा तो गेट बंद कर दीजिए, फिर इसको उठा लीजिए। तो यहां पर शंकु का भी, जो शंकु में जो हमारा सैंड आएगा वो भी यहां ऊपर ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां पर भरा होगा, ऊपर आ जाएगा। फिर जो हम यहां पर क्या करें, बंद करने के बाद इसको उठा लेंगे, उठाकर यहां पर लाएंगे, इसका भार तौल लेंगे। यहां पर कंटेनर में जाने के बाद इसका भार तौलेंगे। आई बात समझ में? अब ये हमारा भार क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। ठीक है, W3। अब यहां पर देखिए जो W1 भार था, W1 भार क्या था, कैलिब्रेटिंग में डालने से पहले, कैलिब्रेटिंग में ये गिराने से पहले वाला भार था। और ये वाला जो W3 भार है, कैलिब्रेटिंग में डालने के बाद वाला भार है। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुनिए, यहां पर जो हमारा W1 भार है, कैलिब्रेटिंग में डालने से पहले वाला भार है, और यहां पर कैलिब्रेटिंग में डालने के बाद वाला भार है W3। ठीक है, अब हम कहें कि जो कैलिब्रेटिंग है कंटेनर, इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर में कितना सैंड आया है, इसका वजन क्या होगा, आप कैसे निकालोगे? अगर हम कहें कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कितना सैंड आया, इसका वजन कैसे निकालोगे? तो इसका वजन तौलिए मत, आप इसको तौलना नहीं है। कैसे निकालोगे आप? बिना तौले निकालिए, कैसे निकालोगे? देखिए ट्रिक यहां पर क्या है, यही चीज तो फंसाएगा मामला आपका। देखिए यहां पर देखिए, अब इसमें जो यहां पर इतना ऊंचाई पर यहां पर आ गया ना, ये ऊंचाई पर थोड़ा सा आया, शंकु वाला जो हमारा सैंड था वो आया। तो शंकु वाला सैंड क्या था, ये W2 था। हम W2 निकाले हैं ना, तो हम W2 शंकु वाला क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। किसमें से? इसमें से माइनस कर दीजिए। तो W2 यहां पर हमने माइनस कर दिया। आई बात समझ में? अब देखिए ये इसमें जो सैंड भरा था, जो वजन था, भरा हुआ वजन था इसमें, ये भरा हुआ वजन है, सैंड भरा हुआ वजन, और ये खाली वाला वजन है। भाई ये भरा था ये, और ये बाद में खाली हुआ ना, इसमें चला गया। तो अगर इसमें से W1 में से हम W3 घटा दें तो क्या ये वाला वजन आ जाएगा? बताइए आएगा कि नहीं आएगा? अगर W1 में टोटल भरा हुआ है और ये वाला जो W3 वाला है इसमें चला जाने के बाद वाला बात है, तो खाली हुआ होगा ना ये यहां पर इतने सैंड बचा होगा ना, यहां पे सैंड तो ऊपर ऊपर तक था, तो कहां गया सैंड? जो इतना खाली हुआ वो सैंड यहां पे गया। इसका मतलब W1 माइनस W3 अगर हम लोग कर दें तो ये वाला टोटल वजन आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और ये झूठे के एक्स्ट्रा यहां पर है शंकु वाला, तो W2 माइनस कर दो, तो इसमें जितना भरा होगा बराबर इसके, उसका वजन आ जाएगा कि नहीं? बताइए कंटेनर का वजन आ जाएगा कि नहीं? कंटेनर में जो भरा हुआ वजन है सैंड का, तो वही तो मैंने किया है। W इक्वल टू क्या किया, या W डैश इसको कर लीजिए, W1 इसका वजन, W3 इसका वजन माइनस कर दिया, माइनस W2, तो हमारा निकल के आ गया जो यहां पर कंटेनर में सैंड भरा था उसका वजन आ गया। तो यहां पर देखिए कैलिब्रेटिंग है ना ये भाई, इसी से तो हमको डेंसिटी निकालना है सैंड का। तो अब हमें इसका वजन पता चल गया, क्या है? W डैश हो गया। अब हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम पता करने के लिए आप क्या करिए, इसमें पानी भर दीजिए, इसको खाली करके इसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप क्या करिए, उसका पानी का आयतन निकाल लीजिए आप किसी पात्र में डालकर, जो कैलिब्रेटिंग वाला जो हमारा अंशांकित जार होगा, अंशांकित में जार डालकर
अंशांकित जार में डालकर उसका आयतन निकाल लीजिए। अब आप यहां पर क्या कहिए, बालू की डेंसिटी निकालने के लिए जो ये बालू का वेट आया है ये, और प्लस यहां पर कंटेनर का जो आयतन आया है ये, तो इसमें जितना बालू आएगा उसका वेट अपान कंटेनर का वेट, वो कंटेनर का आयतन, तो हमारी बालू की डेंसिटी हमें पता हो गई। बताइए इतने स्टेप पर किसी को डाउट है तो फिर बताइए। इतने स्टेप पे डाउट, आगे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हमको जो बालू उपयोग कर रहे हैं, जो बालू उपयोग कर रहे हैं उसकी हमें डेंसिटी पता कर रहे हैं यहां पर। अभी हम आगे के स्टेप पे जाएंगे, अभी खुदाई वाली बात नहीं किए हैं। किसी को कोई डाउट है? अब बुक पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि बुक में ना आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखे नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं, क्लियर है? ठीक, कुल मिलाकर हमारे कहने का यह तात्पर्य है कि जो कैलिब्रेटिंग कंटेनर था, उस कैलिब्रेटिंग कंटेनर में जितना सैंड आएगा उसका वजन, और अपान क्या करेंगे, इसका आयतन, तो हमारा सैंड का जो है डेंसिटी हमें पता चल जाएगा। आई बात समझ में? और ये शंकु वाला जो माइनस इसलिए कर रहे हैं, ये वाला माइनस इसमें W2 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा ऊपर रखा जाएगा ना भाई, यहां पर देखो बनाए हैं ना, एक्स्ट्रा ऐसे ऊपर रखा जाएगा, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब चलिए, डेंसिटी हमें बालू की पता हो गई। अब इस बालू को कहीं भी यूज करें, अगर इसी बालू को कहीं भी यूज करें हम, तो डेंसिटी वही रहेगी, डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, डेंसिटी तो वही रहेगी ना बालू की, कि बालू की डेंसिटी बदल जाएगी? वही रहेगी जो भरा गया है। देखिए आप कहेंगे सर, कुछ लोग के दिमाग में ये चलेगा ना कि सर ये बताइए कि काहे लिए यही यूज कर रहे हो आप, कैलिब्रेटिंग कंटेनर ही काहे लिए यूज कर रहे हो? देखो बच्चे, इसलिए कि हम गड्ढा खोदते हैं, और जो गड्ढा खोदेंगे ना वो गोलाकार ही सिलेंडर टाइप का गड्ढा खोदते हैं, और उसमें हम लोग सैंड भरेंगे, तो वहां पर डेंसिटी वही यूज करेंगे। तो उसी तरह से गड्ढा जैसा रहे, यहां पर जो हमारा पिट्स है ना, पिट्स गड्ढा, उसी जैसा यहां पर भी एक होना चाहिए, तभी डेंसिटी निकालिए। क्योंकि डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी में जितना सघन होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी आएगी। अगर हम कहें कि इसको किसी चौड़े पात्र में रख के डेंसिटी निकालते तो हो सकता है डेंसिटी कम आती, ये भी हो सकता था। लेकिन यहां पर उसी जैसा हम लोग फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा सिलेंडर टाइप का है उसी में भरकर निकालेंगे तो लगभग डेंसिटी समान आएगी। क्योंकि जो गड्ढा खोदेंगे ना वो भी इसी तरह से गड्ढा खोदेंगे पूरा सिलेंडर टाइप का, और उसमें भी सैंड भरेंगे, तो डेंसिटी दोनों का समान होना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डेंसिटी क्या है हमारा, डेंसिटी जो पार्टिकल पास पास होंगे तभी तो डेंसिटी मैक्सिमम आएगी। तो यहां पर तो उसी तरह होना चाहिए ना। अब पता चला कोई चौड़ाई वाला पात्र ले लीजिए, उसमें आप रख के आप डेंसिटी निकाल रहे हो, तब तो वहां डेंसिटी कम आएगी। तो डेंसिटी लगभग समान आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां पर कैलिब्रेटिंग कंटेनर यूज कर रहे हैं। नहीं तो हम चाहते तो कटोरा भी यूज कर सकते थे, कुछ लोग के दिमाग में चलेगा ना, तो इसीलिए यहां पर यूज कर रहे हैं। अब आगे स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप जो इसके आगे होगा, अब हमें यहां पर डेंसिटी निकल के पता चल गया, ठीक। उसके बाद हम लोग यहां पर देखिए, अब ये एक चीज और देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पर देखिए इस फिगर में, देखिए फिगर है, फिगर में देखिए सबसे पहले हम लोग जब सॉइल पर जाएंगे जहां पर मिट्टी पे खुदाई करना है, ध्यान से मिट्टी को जो हमें खुदाई करना है उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब उस मिट्टी को बढ़िया सरफेस को क्लीन करेंगे, सॉइल सरफेस को एकदम क्लीन कर लेंगे। करने के बाद जो यहां पर ट्रे हमें मिला है उस ट्रे को हम लोग इसी पर सरफेस पर रखेंगे। सरफेस पर ट्रे रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कोई खुदाई वाला औजार लेंगे जिससे खुदाई करनी है। गांव में होता है ना, घास छीलते हैं लोग, घास छीलते हैं ना, तो खुरपी यूज करते हैं लोग। हम हमारे इलाहाबाद में तो खुरपी बोलते, प्रयागराज में, अब आपके लगे यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसी टाइप का कोई औजार ले लेंगे कुल मिला के, ठीक है। अब उसको यहां पर ऐसे से कट के गड्ढा खोदेंगे, ठीक। देखिए गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोदने के बाद जितनी मिट्टी इसमें से निकलेगी वो मिट्टी हम बाहर नहीं फेंकेंगे, वो ट्रे में ही सारी की सारी मिट्टी रखे रहेंगे, ट्रे में ही सारी सारी मिट्टी रखे रहे, क्योंकि हमको मिट्टी का वजन तौलना है ना, तभी तो हमारी बल्क डेंसिटी निकल के आएगी। तो यहां पर मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोदकर मिट्टी को इसी ट्रे में ही रख रहे हैं। उसके बाद इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल किसी डिब्बे में भरकर लाएंगे, इस मिट्टी को तौल लेंगे। जब हम मिट्टी को तौलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, W वेट निकल के आ जाएगा। मिट्टी का जो वजन है वो W वेट निकल के आ जाएगा, सॉइल का वजन W निकल के आ जाएगा। उसके बाद जैसे जो W1 वाला था, W1 वाला क्या था,
W1 वाला क्या था, जो हमारा पोरिंग सिलेंडर था उसमें जो सैंड भरा था, जो सैंड भरा था 10 mm तक, ये 10 mm तक खाली किए थे, वो भरा हुआ कंटेनर, सॉरी सिलेंडर, उस सिलेंडर को हम लोग लेकर आएंगे, फिर भर लेंगे, फिर W1 भार कर लेंगे, सेम भार वही कर लेंगे, भर कर लाएंगे। अब जो भर कर लाएंगे ना, वो क्या करेंगे, इस ट्रे पर ही रखेंगे, इस ट्रे पर ही रखेंगे। मिट्टी हम हटा लिए थे, फिर वहीं पर ट्रे रख देंगे, जैसे ये है ना ट्रे, ये ऐसे ही मिट्टी हटाने के बाद फिर ट्रे उसी, वो जो छिद्र था उसी छिद्र में फिर रख देंगे ट्रे। आई बात समझ में? फिर हम ट्रे रख देंगे, ठीक है। ये मिट्टी को हटाकर तौल लिए, उसके बाद इस ट्रे को वहीं पर गड्ढे पे ऊपर फिर रख दिए। गड्ढे पे रखने के बाद इसको सिलेंडर को लाएंगे, उसके ऊपर ठीक रखेंगे, मतलब गड्ढे वाला जो छिद्र है और जो शंकु है वो आमने सामने एकदम होने चाहिए। आई बात समझ में? जैसे कि यहां पर इस तरह से, यहां पर देखिए, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं फिगर को, एक मिनट, कुछ 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 गड़बड़ हो गया है यहां पर, इसको रफ कर देंगे तो सारा का सारा मिट जाएगा। ठीक, अंडू कर दे, जस्ट जस्ट, ठीक है, हाँ। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, जो हम क्या कर रहे थे, जो सिलेंडर था W1 भार वाला, W1 भार वाला, जो कि ये हमारा पोरिंग सिलेंडर था, इसमें हमने सैंड भरा था, वो क्या था, एक 10 mm तक खाली करके भरे हैं हम, ठीक है। अब उसको लाएंगे, यहां पर सॉइल पिट है और यहां पर हमारा वो रखा हुआ है क्या, ट्रे। ये क्या है, ट्रे रखा हुआ, ट्रे में ऐसे क्या है, छिद्र है, ट्रे में क्या है, ये छिद्र है, ठीक है। और उसी के ऊपर इसको हम लोग रख देंगे। रखने के बाद फाटक को खोल देंगे। जैसे आप फाटक को खोलेंगे, सैंड इसमें तुरंत भरना शुरू हो जाएगा। जब सैंड भरेगा ना, तो यहां पर जो यहां पर इसका शंकु है, इसमें भरेगा भी, और शंकु में भी यहां पर क्या होगा, हमारा वो वाला सैंड आ जाएगा। शंकु वाला वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो शंकु वाला भी यहां पर आएगा। आई बात समझ में? और जो ये शंकु वाला भार होगा, वो भार क्या होगा, W2 होगा। शंकु वाला भार क्या होगा, W2 होगा। हम अलग से निकाल के रखे पहले वाले में ही, W2 होगा। और यहां पर जो ये हमारा कंटेनर, ये सिलेंडर है ना पोरिंग वाला, इसका भार W1 होगा। अब ये खाली हो गया जब, तो इसका भार चेंज हो जाएगा। भाई ये खाली हुआ ना, इसमें चला गया सॉइल पिट में, तो भार चेंज हो जाएगा। जब भार चेंज होगा, खाली के बाद भार जो आएगा, खाली के बाद इसमें इतना खाली हो, इतना खाली होगा, इतने बचा, तो वो भार जब तौलेंगे पोरिंग सिलेंडर सही, तो W4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर खाली होने के बाद, पिट में खाली होने के बाद जो भार आया है सिलेंडर का, वो W4 हो गया। अब जरा देखिए, हम कहें कि इसका आयतन कितना होगा, ठीक है, यहां पर, सॉरी आयतन ने, इसका भार कितना होगा, कितना यहां पर गया है हमारा, कितना गया है इसके अंदर, कैसे निकालोगे? जो W1 वाला है, टोटल लाए थे ना पहले भरा हुआ, उसमें से W4 माइनस कर दो बच्चे, सेम जैसे पिछली बार किए थे। W1 में से W4 में से माइनस W2 भी कर दो, क्योंकि ये वाला तो एक्स्ट्रा यहां पर दे दिए ना आप सैंड, जरूरत तो थी नहीं, हमको तो बराबर तक बस भरना था, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा शंकु का भार हो गया, तो W2 तो माइनस होगा ही, तो हमने W2 माइनस कर दिया। W1 है या टोटल भर के लाए थे, W1 हो गया। W4 क्या हो गया, ये हमारा खाली होने के बाद सिलेंडर हो गया। तो जब भरा हुआ से खाली हुआ करोगे तो गया कहां, यही वाला तो गया, तो जो ये वाला है वो क्या हो गया, W डबल डैश हो जाएगा, W डबल डैश हो जाएगा। तो खोदे गए पिट में आई बालू का भार क्या हो जाएगा, W डबल डैश हो जाएगा। अब W डबल डैश, ये भार हमें मिल गया। अब हमें तो भार मिल गया। अब सोचो कि अगर हमें यहां पर इसका भार मिल गया, किसका, जो पिट में भार गया है सैंड, अगर हमारा वो भार मिल गया, तो हमें अब इस भार का उपयोग कर लें। और ये भार तो हमें मिल गया ना सैंड का, और इसकी डेंसिटी भी तो हमें पता है बच्चे, डेंसिटी तो निकाल रखे हो। तो जब ये भार मिल जाएगा और डेंसिटी पता ही है, तो आयतन तो आराम से निकल के आ जाएगा। बताओ निकलेगा नहीं? देखो, साइड पर खोदी गई सॉइल का आयतन, सॉइल का आयतन, या फिर हम कहें सैंड का आयतन, दोनों बराबर होंगे। चाहे ये गड्ढा खोदे हो, इसका आयतन, चाहे इसमें सैंड जो गया है उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहां पर दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। कैसे निकल रहा है,
जो यहां पर हमारा गया है यहां पर सैंड, इसका वजन अपान डेंसिटी कर देंगे तो हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। और जो यही आयतन निकल के आएगा वो आयतन का उपयोग करेंगे हम लोग, और इस W का उपयोग करके जो मिट्टी का भार है W, भाई मिट्टी खोदने के बाद ट्रे में था, उसको तौले थे, याद है तौले थे ना, W आया था, वो ले लेंगे और प्लस इसका आयतन ले लेंगे, खोदी हुई मिट्टी का आयतन ले लेंगे, और ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा, ड्राई बल्क डेंसिटी। तो हम इसके आगे बल्क डेंसिटी निकाल ही सकते हैं। तो गामा बी इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर वेट क्या करें, वेट किसका करें, वेट यहां पर W जो हमारा खोदी हुई सॉइल का भार अपान वॉल्यूम कर दें तो हमारा निकल के बल्क आ जाएगा। और बल्क का यूज करके हम लोग गामा बी अपान 1+W, जो यहां पर वेट तौले थे ना, जो यहां पर वेट तौले थे उसमें से ही हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉइल लेकर उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे। जो ये वेट मिट्टी का भार था उसी में थोड़ा सॉइल लेकर मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए, और फिर 24 घंटे बाद लाकर इसमें रख दीजिएगा, आपकी ड्राई डेंसिटी पता हो जाएगी। किसको समझ में आया, किसको डाउट है, किस किस स्टेप पर किसको डाउट है वो स्टेप बता दीजिए, किसी को अगर डाउट है। बताइए किसको किस स्टेप पे डाउट है, हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। सेम पूरा प्रैक्टिकल सैंड रिप्लेसमेंट खत्म हो गया बेहतरीन तरीके से। मॉइस्चर कंटेंट पे क्या डाउट, इसमें से आप जो मिट्टी खोद कर ट्रे में रखे थे ना, ये ट्रे में रखे थे मिट्टी, ये वाला मिट्टी ट्रे में रखे थे, ये वाला ध्यान करिए, ये ट्रे में वो मिट्टी ले गए थे, तौले थे, W भार आया था, उसी में थोड़ी मिट्टी ले जाकर रख दीजिए ओवन में, उसका वाटर कंटेंट निकल जाएगा, ओवन में रख दीजिए। पैट W4 पर, अच्छा वो समझ में आया था जब हम W1 वाले से, ये समझ में आया था कि नहीं पहले बताइए, ये समझ में आया था जब हम यहां पर कैलिब्रेटिंग कंटेनर में जब हम W1 वाले को लाकर रखे थे और इसमें चला गया, तो इसमें से हम लोग क्या किया, W1 वाले से W3 वाले को माइनस किया तो इसका भार निकल के आ गया। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, यहां पर भी जो है सेम जो गड्ढा खोदे हैं, यहां पर W1 रखे हैं और इसको ओपन कर दिए तो इसमें भर जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा कंटेनर, जो कंटेनर थोड़ा खाली हो गया तब ये सहित भार ले लेंगे। तो हम W1 में से W4 घटा दिए, W1 में से W4 घटा दिए तो क्या आएगा, ये वाला भार आएगा पूरा, और इसमें से ये हमारा जो कोन है, जो हमारा शंकु है, शंकु वाला जो हमारा यहाँ सैंड है, इस सैंड को भी माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, खोदे गए पिट में आई बालू का भार, इसमें जो बालू भरा है इसका भार निकल गया। अब बताइए किसी को डाउट, किसी को किसी स्टेप में डाउट है? टेस्ट आपका खत्म हो चुका है, जो हम टेस्ट आपको आप लिखेंगे ना, जो नोट्स में लिखेंगे वो पूरा स्टेप वाइज मैंने करा दिया है, पूरा स्टेप वाइज। किसी को डाउट? नो डाउट। ये एग्जाम में लिखने के लिए बहुत कम दिया है, आज तक जल्दी पूछा नहीं, कहेंगे फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तैयारी वगैरह के लिए, इन फ्यूचर के लिए, इसलिए इसको बताया। जल्दी कोई कोचिंग वाला भी बताएगा ना तो वो खुद ही डाउट में रहेगा। ठीक है, हम खुद इसका प्रेडिकल किए हैं, खुद हम 3-3 4-4 बार इसका प्रेडिकल कर रखे हैं, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार इसका प्रेडिकल कर रखे हैं हम, समझ लो खुद। एक्सवेशन की डेप्थ, खुदाई चाहे जितना कर लीजिए, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी इच्छा, खुदाई चाहे जितना कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना खुदाई करेंगे उतना इसमें सैंड आएगा, और जो सैंड आएगा उसका वही आयतन भी उसमें होगा। भाई जितना सैंड आएगा उतना आयतन का तो आ ही जाएगा, हम तो वही निकाल रहे हैं ना इसमें से, ये वेट वही निकाल रहे हैं, जितना इसमें आएगा उतना ज्यादा एक कम हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ये कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जितना इसकी इसमें सैंड भरे हो उससे ज्यादा गड्ढा मत खोद देना, नहीं पता चला कि ये भर ही नहीं पाएगा। ठीक है,
उतना नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। जितना सिलेंडर में भरे हो हाइट तक, उससे कम ही खुदाई करना है, ज्यादा मत करिएगा। कंटेनर की तो बता दिए थे ना। अच्छा ये बताओ, क्या पढ़ रहे हो आप लोग यार? कंटेनर की हाइट क्या बताए थे? ए 380 बताए थे ना। ए छोटा वाला कर लेते हो हाइट, पहले से ही बता दिए 380 हाइट इसकी टोटल। इसीलिए हम पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे, फिर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किए हैं लाकर। तो ये खत्म हुआ ना सैंड रिप्लेसमेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर से वीडियो तिबारा वीडियो देखिएगा, चौथी बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा जो है खत्म होता है। अब वही चीज सेम है यहां पर, सेम जितना चीजें मैं बोला हूं उतना यहां पर सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम, वही चीज थ्योरी पूरा लिख रखा है, वही सेम W1 W3 कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं प्रॉक्टर नीडल मेथड। क्या देखते हैं अगला टेस्ट? प्रॉक्टर नीडल मेथड। ठीक है, प्रॉक्टर नीडल मेथड। चलिए प्रॉक्टर नीडल या प्रॉक्टर सुई विधि, प्रॉक्टर नीडल मेथड। वनली कोन पर सैंड का वेट कैसे मेजर करेंगे? अरे बच्चे कैसे मेजर करेंगे, भूल गए? कहां गए, भूल गए क्या? देखिए शीशा पर रखे थे ना, एक प्लेट लिए थे या शीशा लिए थे, उस पर रखे तो यहां पर पूरा ये क्या हुआ, भर गया कोन। कोन भर जाएगा जब खोलेंगे, फिर उसको बंद करके हटा लीजिए, फिर इस शीशे वाला जो है ना, इसको ले जाकर किसी पात्र में रख डाल के या डायरेक्टली इस बालू का वजन तौल लीजिए, तो वो W2 आ जाएगा, ये शीशा वाला आ जाएगा, तो एक कोन वाला वजन आ जाएगा, वही हम माइनस करते हैं। हैंडरेज नहीं हो रहा है, क्यों दिखा नहीं रहा है क्या? हैंडरेज तो ऑन है, आप लोग का नाम भी नहीं दिखा रहा है आज, पता नहीं क्यों। हाँ हो गया, संतोष मौर्य बोलिए। हाँ बोलिए संतोष मौर्य, बोलिए, आवाज नहीं आ रही हमारे तक। एक मिनट, हाँ विनय रावत बोलिए। विनय रावत बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ शुभम बोलिए। W डबल डैश जो है ना, ये तो समझ में आया कि नहीं? ये W डैश, जैसे W डैश सेम निकाले वैसे सेम W डबल डैश निकाल रहे हैं। W डैश हम सुनिए पहले, W1 डैश क्यों निकाले आपको पता है? डेंसिटी निकालने के लिए सैंड की, पता चला? और ये कहां से आया W डैश? ये जो यहां पर भरा हुआ है सॉइल, ओ सॉरी सैंड, सैंड सैंड सॉइल नहीं सैंड, ठीक है, इसका वेट है W डैश ना। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस सॉइल का भार निकालना है। इस सॉइल का भार अगर हमें पता चल जाए और इसका आयतन भी पता चल जाए तो हम बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और उस बल्क डेंसिटी का उपयोग करके हम लोग ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। बताइए, इस बल्क डेंसिटी का उपयोग करके, ये देखिए बल्क डेंसिटी निकल गया, इस बल्क डेंसिटी का उपयोग करके ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, यही तो हम निकालना चाहते हैं। टेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? कंपैक्शन कैसे पता होगा? कंपैक्शन कैसे पता होगा? जब ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आएगी उसी हिसाब से कंपैक्शन होगा। तो ड्राई डेंसिटी कैसे पता होगी? जब हमें बल्क डेंसिटी पता होगी। बल्क डेंसिटी कैसे पता होगी? जब हमें सॉइल का
भार निकलेगा और सॉइल का आयतन निकलेगा। और वो सॉइल का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे? जो गड्ढा खोदेंगे वही सॉइल का आयतन निकालना है, उसी का भार निकालना है। तो भार तो हम डायरेक्टली निकाल लिए, भार हमने खोदा डायरेक्टली निकाल लिया, आयतन कैसे निकालना है यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा पोरिंग सिलेंडर था, उस पोरिंग सिलेंडर को वजन जो है उसमें, ठीक है, जो हमारा भरा हुआ है उसका टोटल वजन W1 है, लाकर इसके पे रख दो, इसको ओपन करो, तो ओपन करो कि इसके अंदर क्या होगा, पूरा सैंड भर जाएगा। तो ये खाली भी हो जाएगा ना जब इसमें भरेगा, तो जब खाली होगा तो यहां पर इतना खाली हो गया, ये इसका वजन जब तौलोगे तो W4 आ जाएगा। अब कहोगे W डबल डैश क्यों निकालें, इस पर आ जाइए। अब W डबल डैश हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि जो गड्ढा खोदे हैं तो उसमें बालू आ गया होगा, बालू भरेगा, तो जो बालू भरेगा अगर उसका हमें भार पता चल जाएगा, अगर हमें इसका भार पता चल जाए और हमारी जो डेंसिटी है बालू की, उस डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें बालू का आयतन पता चल जाएगा कि नहीं। इस बालू का हम कहें अगर आयतन पता करना हो, इस जो बालू भरा है बालू का आयतन पता करना हो तो क्या करोगे, इसका जो वजन है तो वजन में क्या करो, डेंसिटी से भाग दे दो। ये फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो, गामा डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर बालू का वॉल्यूम निकालना हो तो ये क्या करोगे, उसको उठा के इधर रख दो, वॉल्यूम उधर रख दो, तो डेंसिटी से ही तो डिवाइड करोगे। तो बालू का जो वजन है वो W डबल डैश आ गया, बालू का वजन। ठीक, इसका उपयोग हमने किया यहां पर, वॉल्यूम इधर रखा, डेंसिटी किधर रखा, तो वही तो यहां कर रहे हैं, W डबल डैश अपॉन सैंड डेंसिटी। तो क्या आया, साइड पर खोदी गई सॉइल का आयतन, या तो फिर हम कह सकते हैं सैंड का आयतन, दोनों तो एक ही चीजें हैं। यहां पर जो सैंड इसमें भरा होगा, सैंड का जो आयतन होगा वही तो सॉइल का आयतन होगा, जो सॉइल इसमें से निकाली गई है, सॉइल का आयतन वही होगा ना जो इसमें सैंड भरा होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहां पर इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये डबल डैश का उपयोग किया। जो यहां पर बालू भरा गया है उसका वजन अपान डेंसिटी, बालू की पहले ही निकाल चुके थे हम, तो उसका यहां पर डिवाइड कर दिए, तो हमें यहां पर क्या मिल गया, आयतन मिल गया। तो यहां पर चाहे इसका आयतन निकले, चाहे सैंड का आयतन निकले, और चाहे सॉइल का आयतन निकले, बात तो एक ही है। फिर ये वेट तो ऑलरेडी निकाल ही रखे थे, फिर आगे ले जाकर वेट अपान वॉल्यूम कर दिए तो बल्क निकल गया। आई बात समझ में? किसी को और डाउट है भाई? निखिल दोबारा वीडियो तिबारा देख लीजिएगा, ठीक है, फिर बताएंगे, फिर 1 घंटे जाएगा, 12 बज जाएगा, फिर बताएंगे, कहेंगे फिर 1 घंटे जाएगा, तो 2-3 बज जाएगा।